हमारी 5 साल की परफॉर्मेंस से ऑपोजिशन की सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसी डर से बार बार हुकूमत गिराने की बातें की जाती हैं। नून लीग से 50% सस्ती सड़कें बना रहे हैं। लंदन बैठा शख्स दुख का इजहार करता है कि पाकिस्तान के हालात बुरे हैं। वजीर आजम इमरान खान के मुखालफीन पर वार, कहा समझ नहीं आती ऑपोजिशन EVM से क्यों डरी हुई है। महंगाई और अवाम की मुश्किलात का एतराफ़ करते हुए इमरान खान ने कहा कि महंगाई का सैलाब बाहर से आ रहा है, तेल की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सड़क बनाने का खर्चा 2017-18 से आधा है। आज कोई मायका लाल इन मंसूबों में करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं लगा सकता। लिल्लाह जेहलम शाहरा की संग बुनियाद की तकरीब से खिताब में फवाद चौधरी ने कहा कि लिल्लाह जेहलम रोड के जरिए GT रोड को मोटरवे से जोड़ दिया है। अब कश्मीर से कराची जाने के लिए किसी को लाहौर या रावलपिंडी नहीं जाना पड़ेगा और मुसाफिरों के कई घंटे बचेंगे। सियालकोट मोटरवे को भी रावलपिंडी तक बढ़ाया जा रहा है, तो उसका फ़ायदा चकवाल, जेहलम, मीरपुर और गुजरात को होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी रद्दमल अपनाने पर जोर। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से मुलाकात, कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से मजबूत कौम बनकर उभरा है। हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि अपनी कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दिल जमी से काम करें। पाक फौज की तवज्जो ऑपरेशनल तैयारियों और मुल्क की सलामती को दरपेश खतरात से निपटने पर है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरीम नवाज का चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक को फ़ोन, चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। नवाज शरीफ ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन वज़ेदारी की अलामत हैं। मरीम नवाज ने कहा कि हम सब चौधरी शुजात की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। हमजा शहबाज चौधरी शुजात की अयादत के लिए अस्पताल पहुँच गए, कहा कि एहतराम का रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा। शहबाज शरीफ ने भी चौधरी शुजात हुसैन की मुकम्मल सेहतियाबी और तंदुरुस्ती की दुआ की थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के भी परवेज़ इलाही और चौधरी सालिक को फ़ोन, चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म इमरान खान का भी चौधरी शुजात के बेटे को फ़ोन, सेहतियाबी की दुआ की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। MQM के खालिद मकबूल का भी चौधरी सालिक को फ़ोन, चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। लिखकर माफ़ी मांगने से इनकार, कहते हैं इनफरादी हैसियत में उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन तहरीरी माफ़ी की बात है तो उन्होंने बतौर वज़ीर इत्तलात काबीना की बात की थी। ये तो फिर काबीना को कहें, वो तहरीरी माफ़ी कैसे मांग सकते हैं। वज़ीर के तौर पर जो भी बात करते हैं वह हुकूमत की पॉलिसी होती है। इलेक्शन कमीशन का फवाद चौधरी को तहरीरी तौर पर मौक़िफ़ जमा कराने का हुक्म। वफाकी वज़ीर आज़म सवाती इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए, हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगली समाअत पर जवाब नहीं आया तो चार्ज फ्रेम करेंगे। मज़ीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM आज कोयटा में पावर शो करेगा। महंगाई के खिलाफ अयूब स्टेडियम से रैली निकाली जाएगी। ईदी चौक पर जलसा होगा। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, अब्दुल मालिक बलोच, आफ्ताब अहमद शेरपाव, सरदार याकूब नासिर और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ TT स्कैंडल में अहम मुलजिम की गिरफ्तारी। नैब के मुताबिक मुलजिम अली अहमद खान को इस्लामाबाद के होटल के बाहर से गिरफ्तार किया गया। सदर कराची की कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगने की वजूहात अब तक सामने ना आ सकीं। ताजिरों का फायर ब्रिगेड ताख़ीर से पहुंचने का इल्ज़ाम, नुकसानात का अजाला करने का मुतालबा। अब्दुल्ला हारून रोड रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक मार्केट में फायर सेफ्टी के कोई आलात ही मौजूद नहीं थे। फायर ब्रिगेड ने वक्त पर पहुंचने की कोशिश की थी। पहले 4 और फिर आग की शिद्दत देखते हुए 10 फायर टेंडर्स भेजे गए। कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगने से 600 दुकानें मुतासिर हुई। इस्लामाबाद में FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई। नॉर्मल लड़कियों की वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाला 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुलजमान में पंजाब पुलिस थाना चौंतरा का कांस्टेबल भी शामिल।
सिंध में कोरोना के बायस आयद पाबंदियों में मजीद नरमी। बाजार रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। आउटडोर तकरीबात में 1000 और इंडोर तकरीबात में 500 अफराद शिरकत कर सकेंगे। दरगाहें मुकम्मल तौर पर खुली रहेंगी। रिहायशी मंसूबों को गिराने से बचाने के लिए सिंध असेंबली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज, करारदाद की कॉपियां फाड़ दी। रुकन MK मोहम्मद हुसैन ने कहा कि नासिर शाह ने कहा था कि नस्ला टावर पर करारदाद ला रहे हैं। पूरी करारदाद में नस्ला टावर का जिक्र तक नहीं। PTI के खुर्रम जमान का कहना था कि नस्ला टावर के मामले पर जज्बात और 2 नंबरी का सहारा ना लिया जाए। सईद गनी कहते हैं कि करारदाद में सिर्फ इमारतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी कहा गया है। करतारपुर राहदारी आज से खोल दी जाएगी। 51 सिख यात्री भारत से दरबार बाबा गुरु नानक आएंगे। भारत ने यात्रियों की हतमी फहरिस्त करतारपुर इंतजामिया को भिजवा दी। यात्रियों के इस्तकबाल, इमिग्रेशन और दीगर इंतजामात मुकम्मल। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 19 नवंबर को होगा। पहले ये इजलास 26 नवंबर को शेड्यूल था। पॉलिसी कमेटी ने मार्केट की बेयकीनी खत्म करने के लिए इजलास शेड्यूल वक्त से पहले करने का फैसला किया। माहिरीन का कहना है कि सूद की शरह बढ़ाई जा सकती है। पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिल गई। पाकिस्तान 1996 के वर्ल्ड कप के बाद पहली बार किसी ICC इवेंट की मेज़बानी करेगा। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा के मुताबिक इवेंट के मैचेस पाकिस्तान के 3 शहरों में होंगे। सफ़ेद कैनवस पर रंग बिखरे तो कौस क़ज़ा की रंगीन बहार आ गई। सोने के वक्त से सजे ज़ावियों ने देखने वालों को हैरान कर दिया। कराची में फनपारों की 3 रोज़ा नुमाइश का आगाज़। नी हाओ माँ, शूफू चिया। भाई चाइनीज जुबान सीख रहा हूँ। मेरी फिल्म जो लग रही है द डोंकी किंग, चाइना के सिनेमा घरों में 19 नवंबर को। हाँ ना, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वो द मिंग जिंग शे, मंगू मंगू, जॉन मंगू, नी हो, आहा। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टेलिस्मान स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग 19 नवंबर से चीन के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।